हाय दोस्तों, जिस तरह अच्छी आबो हवा, अच्छा खाना इंसान को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही इंसान की हंसी की आदत भी आपको स्वस्थ बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। आप सुबह शाम हंसी की आदत डाल लो, फिर देखना कोई भी बीमारी, मानसिक हो शारीरिक हो, वो आपके करीब भी नहीं आएगी। तो चलिए हंसने हंसाने का ये सिलसिला शुरू करते हैं। आज का एपिसोड थोड़ा सा हंस लो। गुरु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई आज तक, ये गरीबों के हक के लिए जो लोग लड़ते हैं, वो लड़ते लड़ते इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? आपकी समझ में आए तो बताना। कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो हम परमाणु बम फोड़ देंगे। हमारे नेताजी को गुस्सा आया और बोले, सालो हमने क्या नरेंद्र भाई की शादी में फोड़ने के लिए बचा के रखा है? आजकल देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था जैसे चरमरा गई है, उसे देख के लगता है कि 2022 तक देश में सिर्फ 3 ही चीजें रहेगी, भारतीय जनता पार्टी, जियो और पतंजलि, और तीनों का मिला के क्या हुआ? बीजेपी। दोस्तों, हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन वो उस दिन होगा जिस दिन ट्रेन के टॉयलेट में रखे मग को चेन से बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम कहेंगे अब आ गए अच्छे दिन। आजकल एक मुहिम चल रही है कि चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो। मैं भी उसमें शामिल हो गया। अभी 4 दिन पहले की बात है, एयरपोर्ट गया था, मेरे सामने 3 लड़कियां बैठी थी, जिसमें से 2 चीनी थी और 1 भारतीय। मैं सिर्फ भारतीय लड़की को देखता रहा। बहिष्कार मतलब असली बहिष्कार। यस, लाख कोशिश करो, हमारे देश में बदलाव असंभव है। इसके 3 कारण हैं। गरीब में हिम्मत नहीं, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं, और अमीरों को जरूरत नहीं। मेरा भारत महान। दोस्तों, कहावतें ऐसे ही नहीं बनती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। अब एक लोहार की 101 बेटियां थी। अब किसी ने लोहार की बीवी से पूछा, ये सारी 101 बेटियां आपकी है? बीवी ने जवाब दिया, 100 सुनार की, 1 लोहार की। ऐसे बनती है कहावतें, समझे? एक नेताजी की मौत हुई और वो यमपुरी पहुंचे। यमराज ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा कि नेताजी, इससे पहले कि मैं आपको स्वर्ग या नर्क भेजूं, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं जाके दोनों जगहों का मुआयना करें और आप निश्चित करें कि आपके लिए कौन सी जगह अनुकूल होगी। यमराज ने यमदूत को बुलाया और उससे कहा कि नेताजी को एक दिन नर्क में और एक दिन स्वर्ग में ले जाना। यमदूत ले गया। पहले दिन यमदूत उन्हें नर्क ले गया। जैसे दरवाज़ा खोला, वहाँ की चकाचौंध देखकर नेताजी की आंखें चुंधिया गई। ये बड़े बड़े हरे हरे घास के मैदान, गोल्फ का ग्राउंड, और उन्होंने देखा उनके सारे दोस्त वहाँ थे। कुछ लोग तो घास पे बैठे मज़ा ले रहे थे, कुछ गोल्फ खेल रहे थे। नेताजी उनके पास गए, उन सब ने नेताजी को गले लगाया, पुराने दिनों की बातें हुई। दिन भर नेताजी ने भी गोल्फ खेला, शाम को शराब पी और रात को मछली का मज़ा लिया। दूसरे दिन सुबह वो यमदूत नेता को लेके स्वर्ग पहुंचा। जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुला, नेता ने देखा रोशनी से भरा दरबार था स्वर्ग का। सब लोग शांति से बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। क्लासिकल म्यूजिक बज रहा था, कुछ लोग बादलों पर तैर रहे थे। सब लोग अपना अपना काम करने में व्यस्त थे। नेताजी पूरा दिन उन सबको गौर से देखते रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहां वो एक दिन काटा। तीसरे दिन सुबह वही यमदूत नेताजी को लेकर वापस यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, हाँ भाई नेताजी, तो कौन सी जगह चुनी आपने खुद के लिए? नेताजी बोले, अब ऐसा है यमराज कि वैसे तो स्वर्ग में बहुत मज़ा है, बहुत आनंद है, लेकिन समय काटना बहुत मुश्किल है वहाँ हमारे लिए। और तो आप एक काम कीजिए, हमको नरक ही भेज दीजिए। वहाँ हमारा बहुत साथी लोग भी है, दोस्त लोग भी है, वहाँ हम बहुत मज़ा से रहूँगा, आनंद से रहूँगा। यमराज ने कहा ठीक है, और नेताजी को नर्क भेज दिया। यमदूत नेताजी को लेकर नर्क पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, नेताजी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा वहां पे कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। उनके सारे दोस्त फटे हाल वहां कूड़ा कबाड़ जमा कर रहे हैं। नेताजी को हैरानी हुई। यमदूत को बोले, ए भाई, ये कौन जगह लेके आया हमको? वहाँ परसों देखे रहे तो बहुत हरा हरा मैदान, गुल्फ खेल रहे थे हमारे दोस्त, हम तो शराब पिए रहे, मछली खाए रहे, ये कौन जगह लेके आए? रॉन्ग नंबर लग गया है लगता है। यमदूत हल्के से मुस्कुराया और बोला, नेताजी,
परसों हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे और आज आपने हमारे पक्ष में मतदान कर दिया है, अब झेलिए। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स सिर्फ यहाँ नहीं चलती, वहाँ भी चलती है, इसलिए वोट डालने से पहले सावधान। दोस्तों, खूबसूरत बीवी होने के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक दिन एक आदमी लॉकडाउन में परेशान होकर अपनी बीवी को लेकर उसके गांव चला गया, मतलब अपने ससुराल। वहां जाके भी दिन भर बोर हुआ। अगले दिन उसने सोचा कि चलो गांव में कुछ घूम आता हूं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। दिन भर यहाँ वहाँ घूमा, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। फिर उसने पड़ोस से एक आदमी से बात की, उससे पूछा, अरे भाई, यहाँ गांव में कोई ऐसी चीज़ है जिससे दिल बहला रहेगा, दिन भर एंटरटेनमेंट होगा? उस आदमी ने बड़ी मायूस शक्ल से कहा, एक थी भैया, उसे भी तुम ले गए। इंसान को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आपको तो पता होगा कि जो काम तलवार या गोली नहीं कर सकती, वो इंसान की बोली कर सकती है। वैसे तो हमारी जबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये किसी की भी हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है। दरअसल ये बात चाणक्य ने अपने रफ नोटबुक में लिखी थी। सबको बताना भूल गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले के ज़माने की बहुएं बहुत समझदार और आज्ञाकारी होती थी। आज भी है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी सी एडवांस्ड हो गई है। अब मैं मेरी बात करूँ तो मेरी बीवी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं। एक दिन मेरी बीवी पूजा कर रही थी। मेरी माँ ने कुछ देखा और पूछा, अरे बहू, ये पूजा के पत्ते पे लाल लाल चिपचिपा सा क्या है? तो मेरी बीवी ने जवाब दिया, वो क्या है ना माँ जी, कि 5 फल तो मिले नहीं, इसलिए मैंने मिक्स फ्रूट जैम लगा दिया। माँ वहीं बेहोश। दोस्तों, जाते जाते आज का ज्ञान, अपनी तारीफ स्वयं करें, क्योंकि आपकी बुराई करने के लिए बहुत सारे हरामखोर दुनिया में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड? हमारी तरफ से ये छोटी सी कोशिश थी आप सबको हंसाने की। थोड़ा सा हंस लो, और अगर हंसते हंसते एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो चाहे करो, बट थोड़ा सा हंस लो।